हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का जो मेरा काम था वो सब कुछ हो गया है और अभी मैं एकदम तैयार हो गई हूँ, मतलब नहा धो के सारा काम भी हो गया है। और अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। आज थोड़ा सा ना लेट हो गई हूँ और वैसे भी अभी थोड़ा सा लेट ना ऐसे खाना वाना जो है वो बन ही जाता है, ज़्यादा लेट भी नहीं हो पाता है। बस ये है कि थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि अभी विंटर आ गया है तो गरम गरम खाना जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जो दोपहर का खाना है 10 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ, जब तक मैं अपने सुबह के जो काम है ना वो सारा कुछ जो है निपटा लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं खाना में आज बना रही हूँ भजिया की सब्ज़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो बस ये थोड़ा सा बेसन था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ही था, इतने में ना कढ़ी बनती ना बेसन, तो मैंने सोचा चलो भजिया की सब्ज़ी जो है वो बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल सी जो है सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और इसमें कोई ताम झाम ज़्यादा तेल मसाले वाला काम नहीं होता है और ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मतलब कभी कभी होता है दाल वाल खाने का मूड नहीं होता है ना, तो मैं ऐसी सब्ज़ी ना बना लेती हूँ और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, टाइम नहीं लगता। बस फटाफट से मैंने देखिए इसमें थोड़ा सा पहले बेसन घोला था, हल्का सा मैंने उसमें नमक डाला है। वैसे नमक ना भी डालें ना तो चलेगा, क्योंकि हम जब ग्रेवी बनाते हैं ना तो ग्रेवी तो पतली बनाते हैं और उसमें सारा मसाला नमक वगैरह सब डालते हैं। तो जब भजिया उसमें जो ग्रेवी है ना वो पीते हैं ना, तो उसमें वैसे ही नमक जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा मसाला में डाल ही देती नमक ना डाल देती हूँ उससे। तो ये है कि फिर हिसाब से डालना होता है, नहीं तो पता चला, क्योंकि ऐसी सब्जियों में ना नमक अगर तेज़ हो जाता है ना तो पूरी सारी सब्ज़ी ना बेकार हो जाती, फिर वो अच्छी नहीं लगती है, एकदम नमक नमक जैसी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला था, तो अब मैं जो ग्रेवी बनाऊँगी ना उसमें थोड़ा सा कम नमक डालूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने जितना मुझे तेल चाहिए था उतना मैंने ले लिया था और उसके बाद मैंने भजिया जो है वो निकाल लिए हैं फ्राई करके। और उसके बाद मसाला मैंने साथ के साथ पीस लिया था। जब मेरे भजिया है ना वो हो रहे थे तल रहे थे, तब तक मैंने मसाला जो है वो पीस लिया था। बहुत ही बेसिक से सिंपल मसाले मैं डालती हूँ, आप लोग अक्सर देखते हैं मेरी वीडियो में, और इसलिए इसी तरीके से ही बनाती हूँ कि देखिए कोई भी अगर सब्ज़ी बनाए ना तो ज़्यादा उसको मतलब मेहनत ना करनी पड़े और ज़्यादा कभी होता है कोई चीज़, तो इस तरीके से ऐसी सब्ज़ी ना बना सकते हैं और यकीन मानिए अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं डाली है तो कोई कमी महसूस लगेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया है इवनिंग का टाइम और अभी आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं लेट गई थी खा पी कर और अभी लगभग दोपहर का टाइम है, तो मैंने थोड़ी सी चाय जो है वो बना ली है। और ये रखे थे बर्तन सुबह के दोपहर के, तो वो मैं धो रही हूँ, वो जमा दे रही हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन जो है जमा दे रही हूँ और फिर उसके बाद ना खाना बनाने की तैयारी करूँगी। आज थोड़ा सा जल्दी बनाऊँगी और क्यों बनाऊँगी वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी तक क्या होता था कि मेरा जो काम था ना बहुत ही कम थे, और जब से घर में थोड़े से काम करवाए हैं और एक तो बड़ी मुसीबत से करवाए हैं ना, तो और ज़्यादा मतलब वो होता है। लेकिन ये है कि बड़ा दिमाग भी ख़राब होता है, कभी किसी के मन का नहीं हुआ कभी नहीं हुआ, तो बस इसी बात को लेकर ना बस झगड़ा जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो फ़िलहाल ना ये काम जो करवाए हैं तो सुबह शाम के लिए मेरे लिए और एक्स्ट्रा काम बढ़ गए हैं, और क्योंकि अब इन चीज़ों की भी केयर करना ना ज़रूरी है। तो अब जब चीज़ें करवाई हैं तो उनको भी बस केयर करके रखो, तभी अच्छी भी लगती हैं। तो अभी ना देखिए यहाँ पर जो है कार्तिक खाना खा रहा है, हाथ धो रहा है खाना खाने के लिए।
तो बस ये जो काम मतलब काम कौन से बढ़ गए हैं, काम तो रोज़ वैसे ही रहते हैं सेम, पर ये हो गए हैं। खैर एक टाइम करना चाहिए, लेकिन जब शाम को भी झाड़ू लगाओ ना तो डस्ट तो बैठ ही जाती है, तो फिर मैं सोचती हूँ जल्दी से खपड़ा मार ही देती हूँ। तो अभी होता है ना, जब चीज़ें घर पे नई नई चीज़ें आती हैं ना तो बड़ा शौक़ लगता है इन चीज़ों को करने में, काम को अच्छे से मतलब। तो अभी बड़ा शौक़ लगा है मुझे, हर चीज़ में अच्छे से विंडो दरवाजे ना साफ़ सुथरा करके रखती हूँ, और मैं सोचती हूँ करती रहूँ हमेशा। डेली के अब तो इन कामों में भी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा से, क्योंकि है ना अभी तक ये दरवाजे विंडो नहीं थे तो इतना काम नहीं था, लेकिन अब मुझे इनका काम भी एक्स्ट्रा बढ़ गया है। बस मेरे थोड़े से हाथों को तकलीफ़ देकर, अपने आप को तकलीफ़ देकर ये काम भी करने पड़ेंगे। कोई नहीं, अच्छा लगता है जब चीज़ों को साफ़ सुथरा रखो तो मन भी खुश रहता है और घर भी साफ़ सुथरा लगता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा क्या किया है, गीले कपड़े से ये जो है ना लकड़ी हल्का सा गीला, बहुत ही कम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डुबोकर, क्योंकि लकड़ी फिर ख़राब हो जाएगी। तो इससे क्या है ना, डस्ट जो है ना वो अच्छे से निकल जाती है। तो ऐसे ही मैंने दरवाजे के प्लाई को भी अच्छे से पोंछ दिया है, और वो तो रोज़ ही पोंछना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्लाई मतलब जो सनमाइका लगा है ना उस पर अलग ही धूल डस्ट जो है वो दिख जाती है, और इस वजह से ना उसको पोंछ देती हूँ मैं अच्छे से। और देखो मैं पोंछने के बाद मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ, जबकि मुझे झाड़ू पहले लगा लेनी थी और फिर उसके बाद मैं दरवाजे को जो है ना पोंछना था। अब मुझे फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या मेरा दिमाग चलता है, मतलब कुछ भी करने लगती हूँ तो पहले मुझे ना ये करना रहा कि दरवाज़ा खिड़की वगैरह ये साफ़ करने थे उसके बाद। और आप देख रहे होंगे जब झाड़ू लगा रही हूँ ना मैं, तो तब कितनी ज़्यादा धूल जो है वो हो रही है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल डस्ट जमती है। तो फिर मैंने दोबारा से एक बार और सूखे कपड़े से पोंछ ही दिया था कि चलो पोंछ देती हूँ। तो अभी देखिए, अब यहाँ पर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो शाम का टाइम हो गया था, शाम भी नहीं हुई थी, लगभग वही 3:30 ऐसे ही बजे का टाइम था, 4 बजे का। तो सब्ज़ी मैंने थोड़ी कम बनाई थी, इसीलिए सब्ज़ी ना बची नहीं थी, और फिर कार्तिक को भी भूख लग रही थी और मुझे भी, तो मैंने सोचा चलो दोबारा से जो है ना कुछ और बना लेते हैं, और शाम का खाना भी यही हो जाएगा, अब दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ कढ़ी। अभी मैंने कार्तिक से ये जो मही है वो मंगवाया है, और मैंने सोचा चलो कार्तिक ने भी सुबह है ना खाना जो है घर पे नहीं खाया, तो फिर ये बना लेते हैं, उसको वैसे भी कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो रात को ना कढ़ी बनाई नहीं जाती है, इसीलिए मैं थोड़े से दोपहर के टाइम मतलब मैं बना रही हूँ। अच्छा ये भी है कि मैं कभी शाम को या रात को कढ़ी नहीं बनाती हूँ, कभी कभार बहुत बाई चांस ऐसे कभी बन गई तो बना लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था सब्ज़ी वगैरह कुछ मैं ज़्यादा लाई नहीं थी, तो इस वजह से ना अभी सब्ज़ी नहीं थी, और सुबह भी मैंने ऐसे ही बना ली थी भजिया की सब्ज़ी। उस टाइम पे बेसन बहुत कम था तो मैंने बना लिया, और अभी मैंने बेसन मंगवाया है। तो महीने के राशन में मैं बेसन नहीं लाती हूँ, दाल लाती हूँ चने की, उसी से मैं बेसन बनवाती हूँ। तो वो अभी सूख नहीं पाई थी दाल, मतलब मैंने नहीं रख पाई थी, तो दाल नहीं सूख पाई तो वो पिस नहीं पाई है अभी, तो इसलिए मुझे ना बेसन मंगवाना पड़ा थोड़ा सा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। ये मट्ठा जो है वो डाल दिया, और इतना खट्टा था ना बहुत ही ज़्यादा, तो बस मैंने ये डाल के और अच्छे से मिक्स कर दिया, और पानी डाल दिया है। पानी तो इसमें वैसे भी काफ़ी सारा लगता है, अच्छे से ये पकती है ना जब कम ही हो जाता है। तड़का लगा रही हूँ तो मैं सारे इसमें जो रहते हैं खड़े मसाले, राई, जीरा, मेथी, थोड़ा सा सौंफ, कड़ी पत्ता और ये सूखी वाली लाल मिर्च, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर लाइट चली गई थी, और फिर उसके बाद मैंने कढ़ी ही बनाई हूँ, और बहुत देर में लाइट आई थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, धीमी आंच पर यही पकती रही। थोड़ा थोड़ा उजाला यहाँ से आ रहा था, तो फिर मैंने यही पकने के लिए छोड़ दिया, और मोबाइल की मैंने टार्च जला ली थी।
तो फिर दोबारा मैंने फिर चावल बस बनाए थे और फिर वही इवनिंग के जो काम थे वो मैंने कर लिए सामने साइड से। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।